हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैन क्लासेस। आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करेंगे। आज ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 1। इसमें हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम जो आप लोग पढ़ते हैं वो क्या होता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं वो बेसिकली 4 तरह के होते हैं। ठीक, 4 तरह के नंबर सिस्टम हम यूज़ करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। वो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। पहला होता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। पहला होता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा होता है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। तीसरा आपका होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम। पहला आपका होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, और थर्ड जो आपका होता है वो होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, और जो लास्ट होता है यानी फोर्थ होता है वो होता है आपका हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक, अब वन बाय वन इन नंबर सिस्टम के बारे में हम बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इस बेसिक जानकारी देखेंगे क्या होता है ये, बेसिकली कैसे पहचानेंगे कि कोई नंबर सिस्टम बाइनरी में है या डेसिमल में है या ऑक्टल में है या हेक्साडेसिमल में है। और अगले लेक्चर में हम लोग इसका कन्वर्जन पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आइए पहले देखते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम कैसे पहचानेंगे। देखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम में अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम सिम्बल्स की बात करें तो बाइनरी नंबर सिस्टम्स में जो सिम्बल्स होते हैं, सिंबल, इसमें 2 सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। कौन कौन से? 0 और 1। तो इसमें केवल 0 और 1 का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, और इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसका जो बेस होता है, बेस या रेडिक्स, इसका जो बेस या रेडिक्स होता है वो होता है 2। ठीक, तो जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसका सिंबल यानी उसमें 0 और 1 ये इसके सिंबल्स होते हैं, और बेस क्या होता है? 2 होता है। और इसमें हम केवल 2 सिंबल्स का यूज़ करते हैं, इसमें 2 सिंबल्स होते हैं, 2 सिंबल्स 0 और 1, और बेस या रेडिक्स क्या होता है? 2 होता है। तो जैसे अगर कोई भी बाइनरी नंबर लिखना है हमें, तो जैसे मान लीजिए 0 1 0 1 1 0 1, हम कोई भी बाइनरी नंबर सिस्टम लिखेंगे तो उसमें केवल 0 1 का यूज़ करके ही लिखेंगे। अब जैसे ये कितना लिखा हुआ है तो इसको आप बाइनरी नंबर सिस्टम के थ्रू पता कर सकते हैं कितना लिखा हुआ है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी पहले बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। मान लीजिए 0 1 0 1 1 1 1 0 1 लिखा हुआ है, तो अभी आप नहीं कह सकते कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। आज जैसे अगर इसको ब्रैकेट में रख के और ब्रैकेट के बाहर 2 लिख दिया जाए, तब यानी ये बेस अगर यहाँ पे 2 लगा दिया जाए, तो अब आप इसे कह सकते हैं कि ये एक बाइनरी नंबर सिस्टम है, यानी ये जो भी ये लिखा हुआ है ये बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। ठीक, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि इसमें जो सिंबल हैं वो केवल 2 सिंबल होते हैं, 0 या 1, और उसके अलावा जो बेस या रेडिक्स होता है वो 2। यही पहचान होती है बाइनरी नंबर सिस्टम की। देखिए, किसी भी नंबर सिस्टम का जो बेस होगा वो हमें ये बताता है कि इसमें कितने सिंबल्स यूज़ हुए हैं। जैसे अगर डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो इसका सिंबल होता है, इसका जो सिंबल होता है वो होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब आप इसको काउंट कर लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें टोटल कितने सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और इसका जो बेस होगा, इसका जो बेस या रेडिक्स, इसको हिंदी में आधार बोलते हैं, इसका जो बेस या रेडिक्स होगा वो कितना होगा? 10 होगा। देखिए, डेसिमल का बेस या रेडिक्स कितना होगा? 10 होगा। सॉरी, यहाँ पे 10 होगा, ये इसमें 10 सिंबल्स होते हैं, 10 सिंबल्स होते हैं इसमें। देखिए 0 9, तो 1 से 9 तक 9 यही हो गया, और 0 भी ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल 10 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें 10 सिंबल्स होते हैं, और 10 सिंबल्स ही इसका क्या बनता है? बेस या रेडिक्स बनता है। तो इसका बेस या रेडिक्स कितना हो जाएगा? 10। और जो भी बेस या रेडिक्स होगा उसी से हमें पता चलता है कि इसमें कितने सिंबल्स यूज़ हुए हैं। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कोई नंबर्स लिखना है हमें किसमें? डेसिमल नंबर सिस्टम में। सपोज़ करिए हमने 10 लिखा। ठीक, अब 10 को जैसे आप जानते हैं कि बाइनरी में 1 0 ही यूज़ करते हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये बाइनरी तो नहीं है। तो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए वही बेस का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर 10 लिखा हुआ है तो मतलब ये कैसा नंबर सिस्टम है? ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। कैसा नंबर सिस्टम है? डेसिमल नंबर सिस्टम है। मान लीजिए 1 0 1, अब और बाहर 10 लिख दिया गया तो ये कैसा है? डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है ना, सपोज़ करिए अगर 0 0 1 और बाहर 10 लिख दिया गया तो ये कैसा नंबर सिस्टम है? डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप डेसिमल नंबर सिस्टम की पहचान करेंगे। जैसे यहाँ पे अब इन सिंबल्स का यूज़ करके ही हम डेसिमल
नंबर लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 21 बाहर 10 लिख दिया गया तो डेसिमल हो गया, या 99 बाहर 10 लिख दिया गया तो डेसिमल हो गया, इस टाइप से, ठीक है ना। तो ये 0 से लेकर 9 तक के जो भी सिम्बल्स हैं इनका यूज़ करके अगर हम कोई भी नंबर लिखते हैं और उसको ब्रैकेट में रख के बाहर अगर हम बेस या रेडिक्स इसका 10 लिख देते हैं तो ये क्या कहा जाएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाएगा। ठीक, अब अगर बात करें ऑक्टल नंबर सिस्टम की, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम भी बहुत ही सिंपल है बच्चों। इसमें जिसका जो सिंबल होता है, इसका जो सिंबल होगा वो क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पे हम केवल 0 से लेकर 7 तक के डिजिट्स को सिंबल के रूप में यूज़ करते हैं, और टोटल ये कितने हो गए, 1 से लेकर 7 तक तो ये हो गया, और 0 मतलब 8। तो इसमें टोटल कितने सिंबल हो गए, 8 सिंबल हो गए। ठीक, और इनका जो रेडिक्स होगा या बेस होगा वो क्या हो जाएगा, इनका बेस या रेडिक्स या इसी को बोलते हैं आधार, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस, रेडिक्स या आधार जिसे हम कहते हैं वो कितना हो जाता है, वो 8 हो जाता है। अब आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी अगर हम ऑक्टल नंबर सिस्टम लिख रहे हैं, ऑक्टल नंबर लिख रहे हैं, तो उसमें आप देख लीजिए 0 से लेकर 7 तक की डिजिट्स, या 0 से लेकर 7 तक 0 1 2 3 4 5 6 7 यही सिम्बल्स यूज़ होंगे। अब इसमें आप 9 का यूज़ नहीं कर सकते हैं। कोई भी ऑक्टल नंबर लिखने के लिए आप 9 का यूज़ या 8 का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 9 या 8 उसमें है ही नहीं है। तो अगर हमें कोई भी ऑक्टल नंबर लिखना है तो उसमें हम 0 से लेकर 7 तक की डिजिट्स का यूज़ ही, 0 से लेकर 7 तक के सिंबल्स का यूज़ ही करेंगे। ठीक है ना, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, इसका बेस क्या होता है, 8। जैसे मान लीजिए 67 लिखा हुआ है और इसके बाहर अगर हमने 8 लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्टल हो जाएगा। ठीक, अगर इसके बाहर हमने 67 लिख के 10 लिख दिया होता तो क्या हो जाता है, ये डेसिमल हो जाता। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कैसे हम डिसाइड कर रहे हैं, यहाँ पर भी 67 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 67 लिखा हुआ है, लेकिन कैसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि ये ऑक्टल है और ये डेसिमल है। तो यहाँ पर बेस से, अगर यहाँ पर बेस 8 है तो ये ऑक्टल हो जाएगा, अगर बेस 10 है तो डेसिमल हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हमारा लास्ट नंबर सिस्टम बचता है हेक्साडेसिमल। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा इसमें कुछ टफ नहीं है, बट थोड़ा सा इसमें चेंज होता है कि आपको यहाँ पे हमें सिंबल्स के रूप में डिजिट्स दिख रही हैं, तो यहाँ पर डिजिट्स के साथ साथ अल्फ़ाबेट भी यूज़ होते हैं सिंबल्स के रूप में। तो अगर हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो इसका जो सिंबल होगा, इसका जो सिंबल होंगे इसमें वो क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E। देखिए 9 10 11 12 13 14 एंड 15। देखिए अब यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा सा आपको चेंज दिख रहा है कि 1 से लेकर 9 तक तो हमने, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से लेकर 9 तक तो हमने यहाँ पे डिजिट्स देखी हैं, 0 से लेकर 9 तक तो हमने यहाँ पर डिजिट्स रखी हैं, बट 9 के बाद हमने क्या रख दिया है, अल्फ़ाबेट यूज़ कर लिए हैं, मतलब A B C D E F अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर लिए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें देखिए टोटल कितने सिम्बल्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और 0 को जोड़ लेंगे तो 16। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल इसमें कितने सिम्बल्स यूज़ हो रहे हैं, 16। ठीक, अब यही जो 16 होगा यही इसका क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, बेस या रेडिक्स इसका क्या बन जाएगा, 16। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो A है, A का अगर हम डिजिट में वैल्यू देखें, एक अगर हम डिजिट में वैल्यू देखें तो वो हो जाएगा 10, B का 11, C का 12, D का 13, E का 14 एंड F का 15। अब कैसे इसका हम वैल्यू, जो डिजिट्स हैं और जो अल्फ़ाबेट हैं, कैसे इनको हम यूज़ करते हैं, ये जब आगे कन्वर्जन देखेंगे हम लोग तब हम लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे। फ़िलहाल मान लीजिए कोई मान लीजिए नंबर लिखा हुआ है यही 67 या कुछ भी ले लीजिए, 98 ले लीजिए, सपोज़ करें हम 98 ले लेते हैं। अब 98, 9 और 8 जो सिंबल्स हैं देखिए वो यहाँ पे हेक्साडेसिमल में भी यूज़ होते हैं और डेसिमल में भी यूज़ हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी 9 और 8 है और यहाँ पर भी 9 और 8 हैं। तो अगर केवल 98 लिखा है तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है या डेसिमल नंबर सिस्टम है। कैसे डिसाइड करेंगे, ब्रैकेट के बाहर अगर 16 लिखा है तो ये हेक्साडेसिमल हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर अगर 10 लिखा है तो ये डेसिमल हो जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं, सपोज़ करिए 67 ले लेते हैं। अब 67 देखिए 6 और 7 आपके हेक्साडेसिमल में भी हैं, 6 और 7 आपके ऑक्टल में भी हैं, 6 और 7 आपके डेसिमल में भी हैं। तो अगर केवल 6 7 लिखा हुआ है यानी 67 लिखा हुआ है तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते अभी कि ये ऑक्टल है कि डेसिमल है या हेक्साडेसिमल है। तो ये डिसाइड करने के लिए हम कैसे यूज़ करेंगे, बेस का यूज़ करेंगे। अगर बेस 8 है तो ऑक्टल हो जाएगा,
अगर बेस हमारा 10 है तो डेसिमल हो जाएगा, और अगर बेस हमारा 16 है तो हेक्साडेसिमल हो जाएगा। और मान लीजिए अगर 01 या 10 को यूज़ करके कुछ भी लिखा गया है तो उसमें भी हम ब्रैकेट के बाहर बेस देखेंगे। अगर बेस 2 है तभी हम, मान लीजिए कुछ भी लिखा हुआ है, कोई भी बड़े से बड़ा नंबर लिखा हुआ है, अगर 101 कुछ भी लिख दें, अगर बाहर 2 है तभी इसको हम बाइनरी कहेंगे। अगर बाहर हमने 10 लिख दिया तो डेसिमल हो जाएगा, बाहर अगर हमने 8 लिख दिया तो ऑक्टल हो जाएगा, बाहर अगर हमने 16 लिख दिया तो हेक्साडेसिमल हो जाएगा, क्योंकि 01 जो है वो सब में कॉमन है। तो आई होप आपको नंबर सिस्टम समझ में आ गया होगा, उसकी पहचान अब आप कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।